We all love to testify the goodness of God to people. हम सब पसंद करते हैं कि परमेश्वर ने जो भलाइयाँ की हैं उन्हें लोगों को बताएं। But this morning I would like to ask a question. Can the Lord testify about you? लेकिन आज की सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या प्रभु हमारे बारे में गवाही कह सकता है? There are people in the Bible where God himself testifies about their life. बाइबल में ऐसे कुछ चरित्र हैं जिनके बारे में प्रभु ने खुद उनकी गवाही दी। Look at Abraham in the Bible. जब हम अब्राहम के बारे जब हम देखें, The Lord says, "Can I hide anything to Abraham?" और परमेश्वर कहता है, क्या मैं अपने दास से मैं कुछ छुपाऊं? And he is my friend, the friend of God. और वो परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मेरा दोस्त है, परमेश्वर का मित्र है। And about Moses, the Bible says, the meekest man on the surface of the earth. और मूसा के बारे में बाइबल ऐसा कहती है कि इस पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति मूसा। And think about David, दाऊद के बारे में जब हम देखें, a man after God's own heart. और परमेश्वर के हृदय के करीब में रहने वाला व्यक्ति। So I thought for a while, when God gives a testimony about mere mortal man, how much we have to give attention to our life, that where God can testify about ourselves. मैंने जब इस बात को सोचा कि परमेश्वर ने एक नाशमान होने वाले मनुष्य के बारे में इस प्रकार की गवाही को देता है, तो आज हमें और कितनी ज्यादा हमें तैयार करनी है जहां पे परमेश्वर हमारे गवाही कहे। In other words, can God really trust you? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकता है? There is nothing that heaven lacks to supply what we need for this earthly life. इस संसारिक जीवन में रहने के दौरान स्वर्ग में ऐसा कोई भी चीज जो हमें चाहिए उसकी कमी नहीं है। But the question is, can God really trust you? लेकिन क्या परमेश्वर सचमुच हमारे ऊपर भरोसा रख सकता है? What kind of testimony, if God has to give about me and you, he will give. और यदि परमेश्वर मेरे और आपके बारे में कुछ गवाही कहे तो किस प्रकार की गवाही देंगे? I want to read a couple of scripture from the book of Genesis chapter 22 verses 1 through 12. और मैं उत्पत्ति किताब 22वां अध्याय 1 से लेके 12 वचन तक कुछ वचन को मैं बोलना चाहता हूं। If you have an English Bible, it starts with the title, the final test of Abraham. और यदि आपके पास अंग्रेजी बाइबल है तो उसमें लिखा है अब्राहम की अंतिम परीक्षा। It means he had been through so many tests and it was the last and the final exam or the test that God gave to him. इसका मतलब यह है कि अब्राहम ने अपने जीवन में कई सारे परीक्षाओं को उसने पास किया और ये जो परीक्षा थी उसके जीवन की आखिरी परीक्षा थी। Remember the book of Genesis chapter 11, when the call of God came to him, he had to leave his comfortable environment and move to the place where God showed him. जब उत्पत्ति किताब 11 अध्याय जब हम देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर के बुलाहट को पाकर अब्राहम एक आराम सा जीवन को जीने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के वायदे के देश की ओर निकल पड़ता है। I think that was one of the tests that he had to go through. और अब्राहम के जीवन में वो भी एक ऐसा परीक्षा था जिसमें उसको होके गुजरना पड़ा। And then again Genesis chapter 13, there was an argument between his shepherd and Lot's shepherd. और उत्पत्ति किताब 13 अध्याय में जब हम देखें फिर से जहाँ पे लूत और अब्राहम के जो गडेरिये थे उनके बीच में विवाद होता है। And there with a magnanimous heart he tells to Lot, you go to north, I'll go to south, you make the first move, you choose first. A big heart person. और उस वक्त अब्राहम ने एक बड़े दिल को दिखाते हुए उसने लूत से कहा कि तू उत्तर दिशा की ओर जाएगा तो मैं उत्तर दक्षिण की ओर में जाऊंगा करके उसने बड़े हृदय को उसने दिखाया। That was also a testing time for him. और वो भी अब्राहम के जीवन एक परीक्षा का समय था। And he had to wait for the promised son for years together. और अब्राहम को अपने वायदा का पुत्र जो था उसको प्राप्त करने के लिए सालों इंतजार करना पड़ा। And God blessed him with Isaac. और परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा अब्राहम को आशीष दिया। And now the scripture starts with this in Genesis 22 verse number 1. Sometime later God tested Abraham. और उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से शुरू होता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। He said to him, Abraham, here I am, he replied. और कहता है कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ।
Verse number 2, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. और दूसरा वचन जब हम पढ़ते उत्पत्ति 22 उसका 2, तो ऐसा कहते उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Verse number 5, he said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. और 5 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता और उसने अपने सेवक से कहा गधे के पास ही ठहरे रहे यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। Verse number 11 and 12, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything. Now I know you fear God, you trust God. और उत्पत्ति 11 और उसका 12 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर के कहा हे अब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। Now I know you trust me. Now I know you fear me. अभी परमेश्वर ने अब्राहम से कहता अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। अब मैं जान गया कि तू मेरा भय रखता है। A declaration of God from heaven. स्वर्ग की ओर से परमेश्वर ने एक घोषणा करता है अब्राहम के बारे He में। received a promised child at a very late age. और अब्राहम को जो वायदा का वो पुत्र था बहुत देर से उसे मिला। And now the Lord was asking that promised child to be offered as a sacrifice. और अभी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जिस वायदा के द्वारा तुम्हें जो पुत्र मिला तुम उससे तू होम बलि करके चढ़ा। And it says, the Bible says, it was just a test for Abraham. और बाइबल से कहते ये अब्राहम के लिए एक परीक्षा थी। And God wanted to know one thing here. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एक बात को जानना चाहते थे Can Abraham be trusted? क्या अब्राहम के ऊपर भरोसा रखा जा सकता है? Can Abraham love me more than anything else? क्या अब्राहम अपने जीवन में सारे चीजों से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? In the Old Testament, human sacrifice was abominable, prohibited according to Mosaic law. और पुराने नियम में जो मनुष्य को बलि चढ़ाने की विधि वहां पे की जाती थी। But the heathens used to offer their firstborn to their god and goddesses. लेकिन अन्य जातियों में से जो थे वो अपने पहलौठा को अपने परमेश्वर के सम्मुख में वो बलि करके चढ़ाते थे। It was a normal practice during the time of Abraham. और अब्राहम के समय में साधारण सी प्रक्रिया थी जहां पे लोग इसका अभ्यास करते थे। The Lord wanted to know one thing. लेकिन प्रभु यहाँ पे एक बात को जानना चाहते थे। Does Abraham love me more than the heathens love their god and goddesses? तो परमेश्वर जानना चाहते कि जिस प्रकार से अन्य जाति अपने प्रभु से अपने ईश्वर से जितना प्यार करते क्या अब्राहम भी अपने परमेश्वर मुझसे उतना प्यार करता है? I want to ask you one question. आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। Do you love God more than people outside? They love their sinful ways, their sports, their entertainment. क्या आप परमेश्वर से उस प्रकार और उस हद तक आप मोहब्बत या प्यार करते हो जिस प्रकार से संसार के लोग संसार की पाप जीवन और रंगीन दुनिया को प्यार करते हैं? If our love is not more than the worldly people love their stuff, their things, their religion, their sports, their entertainment, that is not true genuine love at all. जिस प्रकार से संसार के लोग अपने रीति रिवाज अपने धर्म अपने स्पोर्ट्स और जो भी चीजें को चाहते हैं उन चीजों को जितना प्यार करते हैं यदि आप और मैं उस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो हमारे लिए सवाल है। And secondly, और दूसरी बात the Lord was very specific. अब प्रभु बहुत ही विस्तृत रीति से अब्राहम से कहता है I want your only begotten son Isaac, who you love very much. और प्रभु ने स्पष्ट रीति से अब्राहम से कहा कि तुम्हारा एकलौता पुत्र इसहाक जो जिससे बहुत प्यार करता है वो मुझे चाहिए। The Lord was very specific. अब प्रभु सतत में उस मुद्दे के ऊपर स्पष्ट रीति से अब्राहम से कहता है। He was not saying offer your son. और परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा कि तू अपने पुत्र को तो बलि कर। Had he said that, Abraham would have had a choice. यदि परमेश्वर ने ऐसा कहा होता तो अब्राहम के पास चुनाव था करने के लिए। Ishmael was there, a problematic son. और इस्माइल जो था परिवार में विवाद खड़ा करने वाला। He would have been picked up to offer as a sacrifice. और परमेश्वर ने यदि ऐसा कहा होता तो अब्राहम तुरंत
इस्माइल को लेके परमेश्वर के पास चला जाता, But the Lord wanted the very best. लेकिन परमेश्वर ने सबसे उत्तम को चाहता था, Not a substitute or the second best. और जो दूसरा जो चीजें नहीं, लेकिन सबसे उत्तम प्रभु चाहता है। The best thing that Abraham loved so much. और जो उत्तम चीज जिसे अब्राहम बेहद प्यार करता था। We are very good at offering the substitute for the Lord. और कई बार हम दूसरे सेकंड हैंड बातों को हम प्रभु के सम्मुख चढ़ाने के लिए हम तैयार रहते And हैं, we want to say to the people around, I am serving God, I am giving it to the Lord. और हम तैयार है कहने के लिए इस बात को कि मैं परमेश्वर के लिए मैं चढ़ाता हूँ, परमेश्वर के लिए सेवकाई करने के लिए तैयार हूँ। Giving is what He wants us to give, not what we feel like giving. लेकिन देना वो देना नहीं जहाँ पे हमको जो भाया, हमको जो पसंद आए वो दे, लेकिन वो दे जो परमेश्वर को भाता है। A religion that costs nothing, worth nothing in the world. और यदि एक धर्म जिसमें कोई कीमत नहीं है तो उसमें कोई कीमत ही नहीं है। When was the last time you gave the very best to the Lord? और वो आखिरी दिन कब था जब आपने परमेश्वर को सबसे उत्तम दिया था? Not Ishmael, he wants Isaac. वो इस्माइल नहीं, लेकिन परमेश्वर को तो इसहाक चाहिए। Lord, I offer myself as a living sacrifice, Lord. प्रभु मैं अपने आप को आपके सम्मुख एक जीवता बलिदान करके चढ़ाता हूँ। I want a very best worship unto my God. ओ प्रभु मैं आपके लिए प्रभु सबसे उत्तम आराधक बनना When चाहता I हूँ। give the offering to the Lord, I want to give the very best. ओ प्रभु जब बात आती दान देने के लिए सबसे उत्तम दान मैं आपको देना When it चाहता हूँ। comes to ministry, I want to do the very best to my Lord प्रभु जब Jesus. बात आती है सेवकाई के सबसे उत्तम सेवकाई आपको देना चाहता हूँ। Not just a regular routine, mundane stuff. We do it and we call it, I am doing something for the Lord. और वो रोजमर्रा के जीवन में सोमवार से लेके हम शनिवार तक हम करते हैं उन साधारण सी बातों को हम लेके नहीं कहना चाहते प्रभु से मैं आपकी सेवा करता हूँ। Can the Lord really trust you? लेकिन क्या प्रभु आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? Can really God testify about you? क्या सचमुच प्रभु आपके बारे में गवाही या साक्षी दे सकता है? And thirdly, और तीसरी बात, you know what Abraham calls this entire episode? और अब्राहम ने इन सारे प्रक्रिया जो चल रही थी अपने पुत्र को बलिदान करने की बातों को लेकर अब्राहम क्या कहता है? Verse number 5, he says to his servant, you stay here, we are going to the mountain to worship the Lord. 5 वचन जब पढ़ते थे जहाँ पे अब्राहम अपने सेवक से कहता है कि तू गधे और तुम यहीं ठहरा रहो, मैं और ये लड़का जाके परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करके वापस आएंगे। What all would be running in his mind? अब्राहम के मन में कौन कौन सी बातें चल रही थी इस वक्त? The emotional upheaval, the pain, the struggle he was going through. और भावनात्मक रीति से दुख और दर्द से पीड़ा से गुजर रहा था अब्राहम। He is my only son, the promised son. और ये इसहाक है कि मेरा इकलौता पुत्र है और जो परमेश्वर ने वायदा करके दिया हुआ पुत्र है। I had to offer him as a sacrifice. और इस इसहाक को मुझे अब बलि करके चढ़ाना है। But how does he call that? लेकिन उस बलि चढ़ाने की बात को अब्राहम किस प्रकार से कहता है? Hurt, pain, wounds, disappointment and failure. अपने जीवन के दुख, अपने जीवन के दर्द, अपने जीवन के उस चोट को, अपने जीवन की निराशा और हताशा की परिस्थिति में वो क्या कहता है? He says, I am going to worship God. वो कहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करने जा रहा It हूँ। is worship unto God. और वो दुख और पीड़ा अब्राहम के लिए परमेश्वर के सम्मुख एक आराधना थी। Carrying the son and everything, climbing the mountain, cannot explain the pain he was going through. अब्राहम अपने बेटे के साथ जितनी भी सामग्रियों को लेके पहाड़ पे चल रहा था और जो दर्द उसके हृदय में था वो उसकी बयां नहीं कर सकता। When the heaven is silent, the darkest moment of your life. और जब आपके जीवन में एक अंधकार सा समय रहता है और जहाँ पे स्वर्ग आपके लिए शांत हो जाती है। When you do not know what's happening around you, there is no answer. और जब आपको समझ में नहीं आता कि आपके चारों तरफ जो हो रहा है क्यों हो रहा है और आपके पास कोई उत्तर नहीं होता। You just call it, I am going to worship God. और उस वक्त आप प्रभु से कि मैं प्रभु आपकी आराधना और उपासना करने जा रहा हूँ। Don't call it differently. It's a failure. It's painful. No, I am going to worship God. आपके जीवन की परिस्थिति को आप मत कहिए असफलता है, दर्द है, दुख है करके, लेकिन आप कहिए कि मैं आराधना करने जा रहा I हूँ। will worship the Lord always. His praise will be always on my lips. मैं निरंतर परमेश्वर की स्तुति करूंगा और उसकी स्तुति मेरे होठों से निकलती रहेगी। Look at Isaac. और इसहाक के बारे में जब He देखिए, was not a tiny toddler. और अभी इसहाक जो छोटा बच्चा नहीं है गोद में रहने वाला। Young people, listen to me. जवान बच्चे आप सुने ध्यान से। 17+ year old
teenager. और अभी इसहाक का उम्र 17 साल से भी ऊपर है। When this old man called Abraham was tying his hand and feet laying in the altar, he could have easily overpowered his daddy and ran away. और यहाँ पे अब्राहम जो बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटा को ले जाके उसके हाथ और पांव को बांधता है, उसको बेदी पे लिटाने के लिए, उस वक्त इसहाक अपने पिता को धक्का मार के वहां से भाग सकता था। But he was offering himself to be laid in the altar. लेकिन इसहाक भी अपने आप को उस बलि की बेदी में अपने आप को रखने के लिए तैयार हो गया। I am ready to offer myself in the altar. और वो तैयार हो गया कि मैं अपने आप को उस बेदी में मैं समर्पण कर दूंगा। I lay my flesh in the altar. मैं अपने शरीर को उस बेदी में निछावर कर दूंगा। You are not what you show to the public or in your status, in the WhatsApp or in Facebook or Instagram. और आप वो नहीं हो जहाँ पे आप लोगों के भीड़ में अपने आप को बताते और जताते हो, या फिर आपके WhatsApp के स्टेटस में आप डालते अपने बारे में। You are what you are in your private life. लेकिन आप वो हो जो आपके व्यक्तिगत और गुप्त जीवन में आप कौन हो, वही आप हो। That's what the Bible says. Offer your body as a living sacrifice unto God. Tie your flesh in the altar daily. इसीलिए बाइबल ऐसा कहते कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित चढ़ाया जाए। Can God trust you? क्या प्रभु आपके ऊपर भरोसा रख सकता है? Will he be able to say, now I know that so and so loves me more than anything else? क्या प्रभु कह सकता है इस प्रकार से कि अब मैं जान गया कि ये भाई या ये बहन मुझको सारी चीजों से ज्यादा प्रेम करता है? That he can say, I know him, I know her, he or she loves me more than anything else. क्या प्रभु कह सकता है आपके बारे में कि मैं इस भाई से, उस बहन से, मैं जानता हूं कि ये सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? The Lord is looking for committed, determined, passionate people in the last days. अब प्रभु इन आखिरी दिनों में एक समर्पित और जोश से भरे हुए व्यक्ति को चाहते हैं। Not people who play religion Sundays. और वो व्यक्ति नहीं जिनको रविवार के दिन में एक रीति रिवाज के जैसे एक आत्मिक जीवन को बताते हैं, दिखाते हैं। But every day लेकिन हर एक दिन you say, Lord, I love you more than anything else, Lord. प्रभु से कहें कि प्रभु मैं सारी चीजों से बढ़कर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Everything I do, I just want to give you the very best. प्रभु जो कुछ मैं करता हूँ उन करने के बातों के द्वारा सबसे उत्तम मैं आपको देना I चाहता हूँ। offer myself as a living sacrifice without any reservation. प्रभु मैं अपने आप को उस भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने आप में कुछ भी अपने लिए बचा के नहीं रखना चाहता। Bow your head. आइए सर को झुकाएं। Ask a question. प्रभु से हम सवाल पूछें, Can God trust me? क्या प्रभु मुझ पे भरोसा करता है? What kind of testimony God will have to tell about me? यदि मेरे बारे में गवाही हो तो प्रभु किस प्रकार की गवाही मेरे बारे में कहने वाला है? Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना Lord, करें। make me the kind of person you want me to be, Lord. प्रभु ऐसा व्यक्ति बनाए जैसे प्रभु आप चाहते हो मैं बनूं। I want to be the kind of pastor that you can trust me, Lord. ओ प्रभु एक ऐसा पासवान मैं बनना चाहता हूँ जैसे आप चाहते हो और जिसके ऊपर आप भरोसा रख सके। I want to be that kind of young man that you can completely trust me, where I would give the best to you, Lord Jesus. प्रभु एक ऐसा जवान मैं बनना चाहता हूँ जैसे आप चाहते हो, ताकि प्रभु मैं सारी बातों के ऊपर आपके ऊपर भरोसा करूं। आप भी प्रभु 100% मुझ पे भरोसा रख I don't सके। want to come to the church Sunday after Sunday just to say some religious words uttered to my mouth. प्रभु हर एक रविवार में आके आत्मिक शब्दों को मैं बोल के चला जाऊं, मैं ऐसा नहीं चाहता। Change me, Lord. मुझे Mold me, बदलिए Lord, प्रभु, मुझे तैयार कीजिए, मुझे बनाइए that I can be more like you. ताकि मैं और ज्यादा आपके समान बनने पाऊं। You can trust me, Lord. जहाँ पे आप मुझ पे भरोसा रख सको। Use me, Lord Jesus. यीशु मुझे उपयोग कीजिए। I offer myself in the altar. प्रभु मैं अपने आप को इस वेदी में चढ़ाता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. आमेन, आमेन। God bless you. Have a great month. प्रभु आपको आशीष दे और ये महीना आपके लिए आशीषमय महीना होने पाए।